नमस्ते बंधुओं। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ वाक्य बनाने को दिए थे। आइए उन वाक्यों का हम अभ्यास कर लेते हैं, उन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं। पहला वाक्य था तू पढ़ता है, त्वम पठसि। यहाँ त्वम है, इस वजह से पठसि आ रहा है। तू पत्र लिखता है, त्वम पत्रम लिखसि। तू किसको लिख रहा है? पत्रम अर्थात पत्र को। तो पत्रम लिखसि, पत्र को लिखता है। पत्र लिखता है मतलब पत्र को लिखता है, इस वजह से यहाँ त्वम पत्रम लिखसि। तू भोजन पकाता है, त्वम भोजनम पचसि। यहाँ सभी जगह त्वम होने के कारण कहीं पठसि, कहीं लिखसि, कहीं पचसि, इस प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आ रही है। तू रक्षा करता है, त्वम रक्षसि। यहाँ भी त्वम के कारण रक्षसि नाम की क्रिया आ रही है। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू घर जाता है, त्वम गृहं गच्छसि। तू असत्य बोलता है, त्वम असत्यम वदसि। तू राजा को प्रणाम करता है, त्वम नृपम प्रणमसि। राजा को आ रहा है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को चिन्ह आता है द्वितीया में, और द्वितीय विभक्ति का मतलब है कर्म, और जहाँ कर्म रहेगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तू यहाँ आता है, त्वम इह आगच्छसि। तुम दोनों यहाँ आते हो, युवाम इह आगच्छतः। ध्यान दीजिएगा, वहाँ ऊपर आगच्छतः, यहाँ पर युवाम है, इस वजह से आगच्छतः, आगच्छतः इस तरीके के प्रयोग होगा। तुम दोनों कब खेलते हो, युवाम कदा क्रीडतः। तुम दोनों अब गांव जाते हो, युवाम अधुना ग्रामं गच्छतः। यह सभी स्थानों पर देखिए युवाम है, इस वजह से मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला वाक्य देखिए, आप दोनों अब जा रहे हैं। आप दोनों अर्थात भवन्तौ, अब इदानीं जा रहे हैं, गच्छतः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप दोनों भवत शब्द का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से गच्छतः, त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, ऐसे ही आप दोनों, इनको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, इन दोनों में अंतर है। त्वम के साथ तो मध्यम पुरुष और भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखिए, दो पत्ते गिर रहे हैं, पत्रे पततः। यहाँ पत्ते दो हैं, इस वजह से पत्रम पत्रे, इस तरीके से यहाँ पत्रे आ रहा है, और पत्रे के कारण ही पततः द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। तुम सब गाते हो, तुम सब के लिए संस्कृत में शब्द है यूयम, गायथः। यूयम है, इस वजह से यहाँ गायथः इस तरीके का प्रयोग है। तुम लोग गुरु को प्रणाम करते हो। तुम लोग के लिए संस्कृत में क्या शब्द लेंगे? यूयम। यूयम तो गुरु के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? गुरु शब्द के रूप चलाएंगे, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में गुरुम, तो यूयम गुरुम प्रणमथः अथवा नमथः। तो यूयम होने के कारण यहाँ नमथ अथवा प्रणमथ आ रहा है। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठथ। यहाँ सभी स्थानों पर यूयम के कारण ही पठथ, प्रणमथः इस तरीके से मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। अब तुम लोग हंसते हो, इदानीं यूयम हसथ। तुम लोग
पाठ पढ़ रहे हो। यूयम पाठम पठथ, पाठ पढ़ रहे हो मतलब पाठ को पढ़ रहे हो, कर्म आएगा और कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यूयम पाठम पठथ, तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्रम लिखथ, ऐसे यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है, इस वजह से यहाँ पत्रम शब्द आ रहा है। आगे देखिए, तुम सब आते हो। यूयम आगच्छथ, तो यहाँ तक जो हमने गृह कार्य दिया था, वाक्य अभ्यास करने को दिए थे, उनका संस्कृत अनुवाद था। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया शब्द पढ़ते हैं, रमा शब्द। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। यह रमा शब्द जो है यह आकारांत और स्त्रीलिंग में है। रमा के अंत में देखिए, रमा के अंत में दीर्घ आ रहा है, इस वजह से हम इसे आकारांत कहेंगे। राम शब्द के अंत में ह्रस्व आ रहा था, इस वजह से उसे अकारांत कहा। यहाँ दीर्घ आ है, इस वजह से आकारांत कहेंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे। स्क्रीन पर देख करके आप उच्चारण करें। आपको लय मालूम ही है, किस लय में पढ़ना है। रमा रमे, रमाः प्रथमा, रमां रमे, रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्य चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमाशु सप्तमी। हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधन, इस तरीके से उच्चारण करेंगे। आप सब भी रमा शब्द के रूप याद कर लें। संस्कृत पढ़ने में कोई जल्दबाजी ना करें। अगर आपको बीच में वीडियो को रोकना भी हो तो रोक लें, परंतु समस्त शब्द रूप याद अवश्य करें। चलिए आगे चलते हैं। रमा शब्द की ही भांति कुछ शब्द हैं जिनके रूप भी रमा शब्दवत चलते हैं, जैसे बाला, बाला अर्थात लड़की, अथवा हम बालिका भी कह सकते हैं। बालिका का मतलब भी होता है लड़की। कन्या, कन्या का तात्पर्य होता है लड़की। लता, लता अर्थात लता। कथा, कथा अर्थात कथा अथवा कहानी। क्रीड़ा, क्रीड़ा अर्थात खेल। पाठशाला अर्थात पाठशाला। विद्या अर्थात विद्या। तो देखिए, इन समस्त शब्दों के अंत में दीर्घ आ रहा है, इस वजह से ये समस्त शब्द आकारांत है। ऐसे ही अनेकानेक शब्द होते हैं जो आकारांत हैं और रमा शब्द की भांति चलेंगे। सभी शब्दों का यहाँ पठन पाठन करवाना संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में कुछ शब्द आपको यहाँ हमने बताए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ धातु रूप पढ़ लेते हैं। सबसे पहली धातु है दृश धातु। दृश अर्थात देखना। दृश के स्थान पर पश्य आदेश हो जाता है और रूप चलेंगे। आप हमारे साथ बोलते जाएं। पश्यति, पश्यताः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथाः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। आगे देखें, स्था धातु। स्था धातु के स्थान पर तिष्ठ आदेश हो जाता है। इस धातु का मतलब होता है रुकना। रूप कैसे चलेंगे? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। आगे देखिए, अगली धातु है सद धातु। सद धातु के स्थान पर सीध आदेश हो जाता है। सीध अर्थात बैठना। रूप कैसे चलेंगे? सीदति, सीदताः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथाः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। आगे देखें, अगली धातु है पा धातु। पा धातु के स्थान पर
पिब आदेश हो जाता है। रूप कैसे चलेंगे? पिबती, पिबताः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। अगली धातु है घ्रा धातु। घ्रा धातु के स्थान पर जिघ्र आदेश हो जाता है। घ्रा धातु का मतलब होता है सूंघना। जिघ्रति, जिघ्रताः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथाः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावाः, जिघ्रामाः। इस तरीके से इनके रूप चलेंगे। अगली धातु है स्मृ धातु। स्मृ धातु के स्थान पर स्मर आदेश हो जाता है। स्मर का मतलब होता है स्मरण करना। रूप कैसे चलेंगे? स्मरति, स्मरताः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथाः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावाः, स्मरामः। अगली धातु है जी धातु। जी धातु के स्थान पर भी जय आदेश होता है और इसका मतलब होता है जीतना। रूप कैसे चलेंगे? जयति, जयताः, जयन्ति, जयसि, जयथाः, जयथ, जयामि, जयावः, जयामः। तो यहाँ तक हमने जिन जिन धातुओं को पढ़ा वो समस्त धातु वर्तमान काल में थी, अर्थात वर्तमान काल की धातुएं थी। वर्तमान काल की वाक्य जो आएंगे उन समस्त वाक्यों में इन धातुओं का प्रयोग होगा। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ धातु रूप याद करने को देते हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को यहीं रोककर पहले जो आने वाली धातुएं हैं उन धातुओं को याद कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। हमें अभी धातुओं को 5 लकारों में याद करना है जिससे हम अच्छे से वाक्य निर्माण कर सकें। चलिए सबसे सरल धातु पढ़ते हैं और सरल धातु को याद करने का प्रयास करते हैं। आपने वर्तमान काल लट लकार में वह धातु दो पढ़ ही ली है। धातु है पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो सबसे पहले लट लकार अर्थात वर्तमान काल में यह धातु कैसे चलेगी देख लेते हैं। पठति, पठताः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावाः, पठामः। लोट लकार में कैसे इसका उपयोग होगा? लोट लकार भी पढ़ें। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल में यह धातु कैसे चलेगी? आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठथ, आपठम, आपठाव, आपठाम। इस तरीके से भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं विधिलिंग लकार अर्थात जब आज्ञा लेना हो अथवा कोई चाहिए का अर्थ आ रहा हो वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो विधिलिंग लकार में धातु कैसे चलेगी आइए पढ़ते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरीके से विधिलिंग लकार में धातु का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भविष्यकाल अर्थात लृट लकार में धातु का प्रयोग कैसे होगा, कैसे धातु चलेगी आइए पढ़ लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यताः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथाः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावाः, पठिष्यामः। इस तरीके से 5 लकारों में ये धातुएं हुई और इन धातुओं को आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे वाक्य निर्माण में इनका ही उपयोग होने वाला है। एक छोटा सा प्रश्न है, विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है? कैसे हम समझें कि हमें इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन लगाना है? तो हमने राम शब्द पढ़ा था।
राम शब्द को ही ले लेते हैं, देख लेते हैं। राम शब्द यदि प्रयोग में लेना हो तो कहाँ, कौन सी विभक्ति, कौन सी वचन का प्रयोग करते हैं, आप स्क्रीन पर देखते जाइए। सबसे पहले शब्द था रामः, तो कहीं लिखा हो राम ने अथवा राम, जैसे राम जाता है अथवा राम ने पाठ पढ़ा, तो वहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा रामः। कहीं लिखा हुआ है दो राम ने तो रामौ, कहीं लिखा हुआ है सब राम ने तो रामः। अगर किसी भी वाक्य में आ जाए राम को आ गया है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, और वाक्य में संस्कृत जब अनुवाद करेंगे तो वहाँ लिखा जाएगा रामम। कहीं पर दो राम को इस तरीके का प्रयोग मिलता हो तो वहाँ लिखा जाएगा रामौ। कहीं पर आ जाए रामों को अथवा सभी रामों को तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे रामान। इस तरीके से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है और कहाँ करना है, देखिए। कहीं लिखा आ जाए अथवा बोलने में आए राम से अथवा राम के द्वारा, तो वहाँ हम लिखेंगे अथवा बोलेंगे रामेण। ऐसे ही दो राम से अथवा दो राम के द्वारा रामाभ्याम, रामों से अथवा बहुत रामों से अथवा बहुत रामों के द्वारा, अथवा हम ये भी कह सकते हैं सभी रामों के द्वारा, तो वहाँ उच्चारण किया जाएगा अथवा लिखा जाएगा राम ही। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा, कहीं आ जाए राम के लिए रामाय, अगर लिखा हो दो रामों के लिए रामाभ्याम, बहुत से राम के लिए रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति देखें राम से, ये बात जरूर याद रखना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे जयपुर से दिल्ली जाता है, तो कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो जयपुर से तो अलग हो रहा है, तो यहाँ जो जयपुर से आ रहा है, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अन्यथा याद रखिए तृतीया विभक्ति में भी से है और पंचमी विभक्ति में भी से है, हम समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जहाँ अलग होने का अर्थ हो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहाँ सामान्य से आ जाए वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति में देखें राम से अर्थात रामात, दो रामों से रामाभ्याम, बहुत से रामों से रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति देखें राम का अथवा राम के अथवा राम की, कुछ भी आ जाए रामस्य, जैसे राम का पुत्र रामस्य अपत्यम। इस तरीके से राम की पुस्तक रामस्य पुस्तकम। आगे देखें दो राम का अथवा दो राम के, दो राम की, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा रामयोः। आगे देखें बहुत से रामों का अथवा सभी रामों का, सभी रामों के, सभी रामों की, कुछ भी आ जाए रामाणाम। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति देखें राम में, राम में, दो रामों में रामयोः, बहुत से रामों में अथवा सभी रामों में रामेषु। संबोधन देखें हे राम, हे दो राम, तो क्या उच्चारण होगा हे रामौ, हे सभी राम, हे रामः। इस तरीके से हमें विभक्ति का प्रयोग करना है। अर्थात इस प्रकार के यदि हिंदी में लिखे हुए कहीं शब्द आ जाएं तो उनके स्थान पर अनुवाद करते समय उस विभक्ति का एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करना है। इस तरीके से यहाँ राम शब्द में विभक्ति का हमने प्रयोग किया। कुछ नए शब्द हैं जैसे इतः, इतः अर्थात यहाँ से, ततः, तथा अर्थात वहाँ से, यतः, यतः अर्थात जहाँ से, कुतः, कुतः अर्थात कहाँ से, किम, किम अर्थात क्या, कथम, कथम अर्थात क्यों अथवा कैसे।
ना अथवा माँ दो शब्द मिलते हैं, ना कहो अथवा माँ कहो, दोनों का अर्थ है नहीं, निषेधार्थक शब्द हैं। तो इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, किम क्या, कथम क्यों अथवा कैसे, ना अथवा माँ का प्रयोग करते हैं, ना अर्थात नहीं अथवा माँ अर्थात नहीं। तो इस तरीके से ये कुछ अव्यय शब्द हैं। एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर देख करके भी आप उच्चारण करें। अज्झीनम परेण संयोज्यम, पदच्छेद करेंगे। अचहीनम परेण संयोज्यम, क्या मतलब हुआ? देखिए, अचहीनम ऐसा कोई वर्ण जो अच से हीन हो। अच का मतलब होता है स्वर, आ यू इत्यादि जो स्वर होते हैं उनको ही अच कहते हैं। तो जो शब्द अच से हीन हो, तो अच से हीन का तात्पर्य है हल व्यंजन। तो हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। यह नियम भी ऐच्छिक है। यदि किसी भी शब्द के अंत में कोई स्वर नहीं आ रहा हो, वह शब्द अच से हीन हो, अच से रहित हो, तो वह शब्द आगे वाले शब्द के साथ मिल जाएगा। त्वम अद्य, यहाँ दो पद हैं, त्वम अद्य। त्वम के अंत में जो मकार है वह हलंत है, अर्थात स्वर से रहित है, कोई भी स्वर नहीं है। और दूसरे वाले पद में देखें, दूसरे वाले पद में प्रारंभ का अक्षर आ रहा है आ। तो यहाँ प्रथम वाली पद में जो त्वम है, त्वम का मकार हलंत होने के कारण, वहाँ कोई स्वर नहीं होने के कारण इन दोनों का आपस में संयोग हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्योंकि नियम है जो भी शब्द अच से हीन हो वह परेण संयोज्यम, पर अर्थात बाद वाला दूसरे वाले पद के साथ उसका संयोग हो जाता है, वह मिल जाता है। ऐसे ही देखें, यूयम इदानीम, यूयम के अंत में मकार है और मकार स्वर से रहित है, तो आपस में जब मिलाएंगे तो यूयमिदानीम इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम में भी देखें मकार जो है स्वर से रहित है, आपस में मिलेगा तो पुस्तकमस्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे गृह कार्य के लिए, वाक्य अभ्यास के लिए कुछ आपको अनुवाद हेतु वाक्य दिए जा रहे हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें और इनका शांति से बैठ करके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ करके संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करें। जैसे कुछ वाक्य हैं, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ, मैं खेल देखता हूँ, मैं विद्या पढ़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं लता को देखता हूँ, मैं राम को स्मरण करता हूँ, मैं राज्य जीतता हूँ, मैं जल पीता हूँ, मैं फूल सूंघता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, हम दोनों लता देखते हैं, हम लोग सत्य बोलते हैं, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, वह क्या याद करता है, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो, हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इस तरीके से कुछ वाक्य हैं। इन वाक्यों का आप संस्कृत में अनुवाद करें। संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, कृपया अवश्य करें।
सभी का बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।